नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। बिग बॉस 17 की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे मसाले भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो टास्क था पहला वो रद्द हो गया, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा आज उसी पे खास चर्चा करेंगे। हमारे पास शानू और तनुज है। तनुज, आप बिग बॉस की बहुत बड़े फैन हैं, क्या होने वाला है फ्यूचर में? देखिए, होने वाला है जो भी बिग बॉस ने धमाका तो देखिए फोड़ दिया है बिग बॉस के अंदर। लेकिन जैसा कि कल के एपिसोड में देखने को मिला, हम बात भी कर रहे थे कि अभिषेक और खानजादी की एक लव स्टोरी बन सकती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि खानजादी गेम खेल रही हैं। वो बिल्कुल भी यहाँ पर प्यार का पंचनामा है ऐसा कुछ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई है। वो पूरी तरह से गेम खेल रही हैं। कल अभिषेक ने जब उनको पुश करा घर के अंदर मतलब जाने के लिए धक्का दिया, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुई, खफा हुई और उन्होंने अभिषेक की अच्छी तरीके से क्लास लगाई। उसके बाद अभिषेक उनको मनाते हुए दिखे माफी चाहूंगा, उनको जब मनाते हुए दिखे उसके बाद उन्होंने जाकर अरुण भाई से और तहलका जी से शिकायत करी कि ये मुझे परेशान कर रहा है। और अरुण और तहलका ने बोला कि अगर तुझे अगली बार ये परेशान करे तो हमें इशारा कर देना, हम इसकी वाट लगा देंगे। तो ये मुझे नहीं लगता, अगर वो प्यार कहीं ना कहीं प्यार का खेल करना चाह रही थी और प्यार की शुरुआत करना चाह रही थी तो वो जाकर ये अरुण और तहलका से कहती तो ये तो हम पहले क्लियर कर देते, प्यार का पंचनामा तो नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, क्योंकि प्यार का पंचनामा, क्या खानजादी को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्यार के पंचनामे से वो और आगे जा सकती, क्योंकि पीछे की बिग बॉस की बात करें तो पीछे जब भी बिग बॉस होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्यार की कोशिश करते हैं कि किसी से फालतू में ऐसे प्यार का नाटक करें, ताकि जो पब्लिक होती है वो लव स्टोरी को बहुत पसंद करती है। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ खानजादी एंगल बनाना नहीं चाहती थी, अभिषेक भी इसमें पूरा साथ दे रहे थे उनका। वो भी पहले मस्ती मजाक उनसे शुरू किए और फिर बाद में, सही बात है, जब आप कितने भी गुस्से में, जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी को चाहते हो, तो उस पर धक्का करना और उसको हर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता कि जो लाइक सच में करते होंगे वो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अभिषेक वैसा करते नजर आया। उसके बाद में फिर वो आगे पीछे घूमते हुए उसको मनाने की कोशिश करते रहे खानजादी को काफ़ी समय तक, लेकिन खानजादी मानी नहीं, वो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, दोनों बस दिमाग से सोच कर ये गेम ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन गेम अच्छे से ऑन हो नहीं पा रहा है। देखिए, जैसे कि मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपने जैसे बोला कि यहाँ पीछे इतिहास देखकर वो बिग बॉस का इतिहास, बिल्कुल सही बात है। गौहर खान से लेकर सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और मायरा खान, पारस, किसी को भी उठा लीजिए, प्यार का अगर मैं ड्रामा तो नहीं कहूंगा, सबका प्यार का एंगल बोल सकता हूँ। प्यार का एंगल अगर मिलता है तो बिग बॉस में आगे तक जाया जाता है। और बिग बॉस भी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि उनको भी एक लव केमिस्ट्री दिखानी होती है, टीआरपी बढ़ती है, टीआरपी बढ़ती है। तो अब खानजादी और अभिषेक ने क्या सोचा होगा कि ठीक है भाई, अभिषेक का तो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है, ईशा से क्योंकि समर्थ आ चुके हैं तो वो वाला एंगल बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने सोचा यार अब नया एंगल बनाते हैं, लड़की क्यूट है, लड़की क्यूट है, शुरुआत करी और काफी सारी बातें करी। लेकिन कल के एपिसोड से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो भी कर रहे थे ड्रामा कर रहे थे। और मुझे तो ये चीज वाकई में बहुत बुरी लगी, क्योंकि यार बिग बॉस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें ड्रामा करने के लिए आओ। ये ड्रामा का क्या मतलब, ये रियलिटी शो है। उनको इन लोगों को ये लगता है कि दर्शक पागल है, लेकिन दर्शक पागल नहीं है। 2 दिन में बिग बॉस ने प्रूव कर दे दिया कि देखो। आपने कहा कि बिग बॉस का जो शो है वो रियलिटी शो है, ड्रामा करने की। आपको कौन रियल लग रहा है और कौन ड्रामेबाज लग रहा है? देखो, रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को अंकिता रियल लग रही है और विक्की रियल लग रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि बिग बॉस के घर में आकर वो अपने कपल को, अपने रिश्तों का मजाक बनाए। तो वो रियलिटी में भी ऐसे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है वो गलत है, सही है, वो लोग जाने। देखो, सही होंगे, इतने टाइम से अपने रिश्ते को चला रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा गलत होंगे। बट हाँ, मुझे अंकिता रियल लग रही है, मुझे तहलका रियल लग रहे हैं, क्योंकि मैं उनको पहले से फॉलो करता हूँ, मैं उनके प्रैंक्स देखता हूँ। मुझे रियलिटी में वो ऐसे लगते हैं, वो महिलाओं के प्रति काफी ज्यादा जागरूक रहते हैं, महिलाओं के बारे में गलत रिस्पेक्ट करते हैं। वो चीज उन्होंने वहां पे दिखाई। मुझे अरुण भी रियल लग रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह, मुझे अभिषेक बहुत ज्यादा फेक लग रहे हैं। वो थोड़ा सा आसिम वगैरह का कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने बोला भी था, बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट का नाम भी लिया था कि मैं इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिग बॉस ने, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, बिग बॉस जब इन लोगों को ये चीज बार बार क्लियर कर चुके हैं कि ये इस बार का बिग बॉस बिल्कुल अलग है, वो लोग ये चीज समझने ही नहीं चाह रहे। वो सोच रहे नहीं अभी भी वही है जैसा ही कल के टास्क में देखने को मिला। विक्की भैया की गलती के कारण और सभी घर वालों, मैं खाली विक्की भैया को नहीं बोलूंगा। हाँ, विक्की भैया आपके फेवरेट है? नहीं, फेवरेट नहीं है मेरे, क्योंकि वो बोलते बहुत ज्यादा है और जाकर जैसे कि समय हम बोल रहे हैं ऐसे वो भी बहुत ज्यादा बोलते हैं और जाकर दूसरों के मुद्दों में घुसते हैं, इधर की उधर करके। वो चाहते, उनको लगा लड़ाई लड़वाता रहूंगा, चर्चा में रहूंगा, टीआरपी बढ़ रही है और आगे तक जाऊंगा। जीतने का तो कोई सवाल नहीं है। मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ कि विक्की भैया नहीं जीतने वाले, टॉप 5 में ही पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। अंकिता जी को हाँ मैं मानता हूँ कि टॉप 2 में खड़ी रहेंगी बिग बॉस। सलमान खान के बराबर में अंकिता जी खड़ी रहने वाली हैं। और ये बात भी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठेगी, आप देख लीजिएगा आज से 2 महीने बाद।
अगर मैं किसी को देखती हूँ इस बिग बॉस में तो एक बिक्की भैया है, एक मुनव्वर, जो दो लोग बहुत ज्यादा दिमाग चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बिक्की भैया टॉप 3 या टॉप 2 में आ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विक्की भैया जरूर से जरूर बिल्कुल। टॉप 2 में आ सकते हैं। और बाकी बात रहा मुनव्वर का, तो मुनव्वर को पास्ट एक्सपीरियंस भी है, लॉकअप जैसे शो में, रियलिटी शो में रहकर आए हैं। वो माइंड गेम खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको कब अपना इमोशन दिखाना है, कब उनका लव साइड दिखाना है, कब उनका इमोशनल साइड दिखाना है। तो मुनव्वर एक मंझे हुए खिलाड़ी है, और मुझे लगता है कि विक्की भैया के बराबर में कोई खड़े होंगे तो हो सकता है कि मुनव्वर खड़े देखिए, जैसे कि आपने अभी बोला कि दो लोग घर में दिमाग चला रहे हैं। देखिए, विक्की भैया दिमाग चला रहे हैं तो बिग बॉस की तरफ से भी उनके लिए नेगेटिविटी सामने आ रही है। बिग बॉस को भी उनका अंदाज पसंद नहीं आ रहा। जैसे कल के टास्क में उन्होंने बदतमीजी करी शुरू कर दिया, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, बिग बॉस को बोलने भी नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि घर वालों के पास राशन नहीं आया और कार्य को भाई रद्द करना पड़ा। क्यों? सिर्फ किस उनकी बेवकूफी के कारण, क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकतें करी, बिग बॉस को सही से नहीं सुना। ये आप सिर्फ उन पे क्यों डाल रहे हो? उस टाइम वो भी कपड़ा बदलने गई नहीं, थी, मनस्वी उन्होंने कपड़ा कारण बदलने गई दिया। थी ना। मैं ये नहीं कह रहा मनस्वी का कारण वो कुछ भी हो, बट ठीक यही है, तो थी। वो बिग बॉस गलती- ने कहा कि क्या मैं उनको मौका नहीं देता कपड़ा नहीं, चेंज वो करने का? बिल्कुल, मैं आप- मनस्वी को नहीं कह रहा, मनस्वी सही है, वो भी गलत है। बिग बॉस की जिसने बात नहीं सुनी वो सब गलत है, पूरे घर वाले गलत है। लेकिन विक्की भैया की शुरुआत उन्होंने करी कि घर वालों को इकट्ठा करने लगे और समझाने लगे। जैसे अंकिता का नाम सामने आया, विक्की भैया को अंदर से पता नहीं क्या हुआ, अरे मेरी बीवी जा रही है टास्क करने, समझा देता हूँ क्योंकि मेरी बीवी के अंदर तो दिमाग है नहीं। उन्होंने ये सोचा होगा। उनकी स्मार्टनेस के कारण बिग बॉस भी नाराज हुए और टास्क रद्द हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, बिग बॉस की तरफ से उनके दिमाग की नेगेटिविटी आती है। मुनव्वर का जो वो दिमाग चलाते हैं उसको सलमान खान भी उनको अप्रिशिएट आपको एक करते हैं बात उस चीज बता के दूं, लिए। वैसे दोनों में बहुत फर्क है। आपको एक वैसे करेक्ट कर दूं कि टास्क जो रद्द हुआ था वो उनकी वजह से रद्द नहीं हुआ था। बाद में जो अभिषेक भी वो करने उनका सामान जो छीन कर वापस रख दिए थे, उसकी वजह से तो बिग बॉस टास्क कारण क्या था? आपने अभी बोला कि बार बार विक्की भैया बोलते हैं कि मेरी पत्नी के पास दिमाग नहीं है, तो क्या वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बार बार देखने को मिलता है कि हर बात पे वो समझाते हैं, अगर अंकिता कोई अपना डिसीजन ले लेती हैं तो वो डिसीजन चेंज कर देते हैं उनके दिमाग में घुस के। यार देखो, जैसे विक्की बार बार कह रहे हैं मैं अपना गेम खेलना है, मैं अपना गेम खेलना है, तो अंकिता भी अपना गेम खेलना ही है ना। उनको ये चीज समझनी चाहिए, वो ये चीज समझने को तैयार ही नहीं है। विक्की को ऐसा क्यों लगता है कि अंकिता के पास दिमाग नहीं है और वो ही अंकिता को दिमाग दे सकते हैं? विक्की को ऐसा नहीं लगता है कि अंकिता के पास दिमाग नहीं है। हर रिलेशन में अपना एक तरीका होता है। शुरू से ही वो शायद अपनी वाइफ को सुपरवाइज करते आए हो, बताते आए हो, रास्ता दिखाते आए हो, और शायद वाइफ भी सुनते आई हो, तभी वो बता रहे हैं ऑन कैमरा अगर ऐसा करे, या फिर वो उनका अपना पर्सनल और उनका रियल नेचर है। अगर वो कैमरा के सामने आके ओवर एक्टिंग करने लग जाए, कि वो अपने वाइफ को फॉलो करने लग जाए और फर्जी करने लग जाए, तो वो भी जनता के साथ बिल्कुल ही गलत होगा मेरे हिसाब से। तो वो जो भी है रियल है, दोनों सामने से दिख रहा है कि दोनों में सही असमंजस नहीं बैठ पा रहा है, दोनों में सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोनों खुलकर अपनी चीज़ों को सामने रख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि दोनों बिग बॉस के इतने बार कहने के बावजूद भी विक्की भैया बदल नहीं गए, विक्की भैया जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। तो वो उनका अपना खेलने का तरीका है। मुझे विक्की भैया इस बात से इनसिक्योर है क्या कि उनकी पत्नी बहुत ही फेमस है और इस समय उनको कुछ ऐसा करना है कि लोग उनको पहचाने? हो सकते हैं, बिल्कुल। विक्की भैया का बस मुझे लगता है कि एक ही मकसद है कि कोई दिखे ना दिखे, तभी वो क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं, मछली की तरह जाते हैं और ऐसे करके कूद और जाते हैं। एक बात बिल्कुल, हाँ सही बात बोल रहे हैं आप। और मुझे ये भी लगता है कि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं मेरी वाइफ जो है उनका पहले से ही फैन फॉलोइंग है और मुझे अपनी क्रिएट करनी होगी। उन्हें उतने बड़े नंबर्स में लोग नहीं जानते, उनको अपना पहचान बनाने लेकिन अब तो जानने लगे ना, अब जानने लगे, वही कोशिश। सना ने ये बात बोला था कि कम से कम मैं अपने दम पे आई हूँ, यहाँ पे कोई एक ऐसा है जो अपने दम पे नहीं आया है। इसमें अंकिता ने उनको टोका भी था। तो क्या विक्की भैया को लगता है कि मैं अपने दम पे नहीं आया हूँ, मे भी मैं निकल सकता हूँ और मुझे यहाँ पे काम करने की बहुत जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विक्की भैया को ये लगता होगा। मुझे लगता है कि विक्की भैया ऑडियंस के बीच में अपना एक इमेज बनाने की कोशिश में लगे कि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो ऑडियंस जो है, जनता जो है, मुझे मेरे नाम से पहचान सके, ना कि ये अंकिता की पत्नी है। जी बिल्कुल सही बात जैसे ही कह रही है, वो बात इनका पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं सना देखिए मुझे सही लगी कि देखिए आए तो वो अंकिता के दम पर ही है। ये बातें एक्सेप्ट कर ही लो कि भाई वो अंकिता के दम पर है। हालांकि ये बात अलग होगी कि वो यहाँ से एक अलग पहचान लेकर जाएंगे। हालांकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन अगर वो अंकिता के पति नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि उनको बिग बॉस कभी भी ऑफर होता। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान का अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी। आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर यही बात आप किसी और गर्ल्स के लिए कहेंगे कि वो उनकी पत्नी ऐश्वर्या नील की पत्नी इसलिए ऐसे आ गई, या फिर किसी ऐश्वर्या की अपनी अलग पहचान है, अलग गलत पहचान है। उससे पहले वो खतरों विक्की की भी अपनी पहचान है, वो उनके फील्ड में पहचान है। बात अलग है कि एंटरटेनमेंट की फील्ड में पहचान नहीं है, बिजनेस की फील्ड में पहचान है। वो एक जाने माने हस्ती है, तभी वो उनको
देखिए बिग बॉस बुलाया किसी को भी नहीं ऐसे नहीं नहीं बुला नहीं, लेते उनको हैं। बुलाया इसलिए गया है क्योंकि वो अंकिता के पति हैं, ये बात आप ये accept आप कर मानते हैं, ये आप मान नहीं, लीजिए। मैं नहीं, मैं भी कैसे मानता हूँ, accept- दर्शक भी मैं मानते हैं, कैसे मेरे- हमारे accept कर fans भी रही हूँ? मानते हैं। नहीं, आपके फैंस कैसे, आप जो fans अंकिता हो। के जो आप विकी भैया थोड़े हो, आप हाँ, आप sorry, मान लो मतलब- ये बात। आप मान लो ये बात। हम भी कि मानते हर हैं, इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल होती है, पर्सनालिटी लेकिन होती विक्की है। भैया जी, और तो बिल्कुल विक्की भैया वो दिखा क्यों नहीं रहे? वो वो real दिखा में तो ऐसे है दिख क्या? तो हाँ, बिल्कुल। सबके मामले में कूद जाते हैं देखिए क्या? वो तो बिल्कुल। मुझे नहीं पता कौन कैसा है, विक्की भैया को क्यों लेके आया गया है, कि अंकिता के पति हैं सिर्फ इसलिए लेके आया गया है, या फिर सच में उनकी कुछ इंडिविजुअलिटी है इसलिए आए हैं, वो तो तब पता चलेगा जब फाइनल एपिसोड हम देखेंगे। जिसके हाथ में सलमान का हाथ होगा वो 2 लोग कौन होंगे, वो भी देख के पता चल जाएगा कि कौन किसके लिए आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जनता का क्या राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप हमें लिख के बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है, विक्की भैया क्यों आए हैं, पत्नी की वजह से आए हैं या फिर उनकी खुद की पहचान है इसलिए आए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और ऐसे ही तमाम बिग बॉस से जुड़ी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए और अपने जो भी कमेंट है वो हमें लिखिए, ताकि हम उससे जुड़े सवाल आपसे उसका जवाब दे सके, क्योंकि हमारे पास तो बिग बॉस के एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।